तनाज़ा था घर में चल रहा। नहीं, वो नारकली में रहते थे हॉस्टल में। ये बास भाई हमारे साथ गए थे, इन्होंने तो बताया था कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। इन्होंने उन्होंने हमारे बैग भी दिखाई। बैग देखने के बाद हमने पीछा किया। 2 दिन के बाद तीसरे दिन हमने फायर लगाया। ये वाकई एक ब्लाइंड मर्डर था। लावारिस लाश सड़क पे पड़ी हुई थी जिसका बिल्कुल ये नहीं पता था कि ये लाश है किसकी, ये बंदा किधर का रहने वाला है और कौन ये कर गया सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाजवा ऑनलाइन में मैं हूं आपका मेज़बान आज़म बाजवा। नाज़रीन, थाना कोट लखपत के इलाका में कुछ दिन कबल जो है इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया कि जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से नौजवान को फायरिंग करके जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस के पास ये केस चला जाता है, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है। पता चलता है कि इस नौजवान की कातिला जो है कोई और नहीं, सिर्फ उसकी बहन निकली है। बहन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहना, मुझे आप ये बताइएगा कि खून कब से सफ़ेद हुआ आपका? खून सफ़ेद होने वाली बात नहीं है, भाई के साथ खून सफ़ेद हो ही नहीं सकता है। खून सफ़ेद हो गया, आपने अपने भाई को क्यों कत्ल करवाया? रिश्ते की बात थी, फूफो के बेटे के साथ, उसी पे बस तनाज़ा था घर में चल रहा। भाई मना करता था कि आपने जो है वो उससे शादी नहीं करनी, जी, आप कहती थी मैंने करनी है। मैं नहीं, सब घर वालों की रजामंदी थी, सिर्फ मेरी नहीं थी, पेरेंट्स की भी, सबकी। तो भाई को मरवाने में वालिदैन भी शामिल हैं? नहीं, वालिदैन शामिल नहीं है। तो फिर आपने कैसे प्लान किया? किसको आपने कहा कि कैसे? के साथ बात जिनसे हो रही थी उन्हीं के साथ बात हुई थी इसी चीज़ की कि भाई मतलब बार बार इस चीज़ के अगेंस्ट है, भाई बार बार इनकार कर रहे हैं इसी चीज़ के। तो ये जो आपने शूटर हायर किए, ये किसने किए? आपने किए या किसने किए? मंगेतर ने किए थे। किसने किए थे? मंगेतर ने। मंगेतर ने किए थे, जिनसे आप शादी करना चाह रही थी। सब ने मिलकर आपने इस तरह का काम किया। तो कोई दुख नहीं हुआ? आपका सगा भाई था, मेरी बहना, आपका सगा भाई था, आपके साथ वो मिलकर आपकी माँ के पेट से वो पैदा हुआ, जहाँ से आप पैदा हुए थे। तो कैसे हौसला हुआ कि आपने भाई को मरवा दिया? बोले, जवाब तो दें। दुख है। अब क्या पशेमानी है? दुख हो रहा है? जी। जी नाज़रीन, ये आसिया नामी ख़ातून है कि जिन्होंने अपने भाई को जो है वो कत्ल करवाया। वजह नाज ये थी कि जहाँ ये शादी करना चाहती थी कि इनके भाई जो हैं वो मानने को तैयार नहीं थे, नहीं मान रहे थे शादी के लिए। तो इन्होंने जो है वो अपने मंगेतर के साथ मिलकर प्लान करके तो अपने सगे भाई को थाना कोट लखपत के इलाका में जो है वो इन्होंने मर्डर करवा दिया। जो शूटर थे जिन्होंने कत्ल किया वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। आप में से प्लान किसने बनाया था तीनों में से? जी, ये प्लान जो है बास का हमारे दोस्त है, उसने हमें कहा था कि ये जो काम है ना हमारा करना है। ये मामू का बेटा है, हमारे घर में मसला आ रहा है, भाई बाहर होता है इटली, तो इसको जो है ना आपने फायर मारना है। तो हमने मार दिया। तो क्या कुछ पैसे लेन देन का पैसे तय हुए थे या वैसे कहा था कि कत्ल करना है? से 2,70,000 रुपया तय हुआ था। सुपारी ली आपने? जी, 2,70,000 रुपया। अच्छा, तो आप पहले भी इस तरह के एक्टिविटीज़ में जो है मुलव्वस रहे? पहले इस तरह का काम कभी नहीं किया। तो भाई ये बड़ी हिम्मत की बात है कि पैसे लेकर किसी को शूट करना रोड के ऊपर। बस गलती हो गई, हमें पता ही नहीं चला, बस हो तो ये गया। कैसे था, कैसे प्लान बना के किस तरह मारेंगे, किस जगह पे मारेंगे? जब वो घर से निकले हैं तो आप पीछे से लगे थे? घर से नहीं, वो नारकली में रहते थे हॉस्टल में। ये बास भाई हमारे साथ गए थे, इन्होंने तो बताया था कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। उन्होंने हमारे बैग भी दिखाई। बैग देखने के बाद हमने पीछा किया। 2 दिन के बाद तीसरे दिन हमने फायर लगाया। 3 दिन आपने रखी की? जी। अब्बास कौन है आप तीनों में से? ये साथ खड़ा हुआ। आप हैं अब्बास? जी। अब्बास साहब, ये कैसे प्लान बना लिया यार आपने? एक जवान की ज़िंदगी ले ली और एक बहन का भाई मरवा दिया। बस गलती हो गई है। पहले तो ये 2-3 मरतबा उसने, 1-2 मरतबा उसने फ़ोन करके घर में धमकियां भी दी थी कि आप रिश्ते से इनकार कर दें, वरना मैं आपको, मेरी वालदा को भी फ़ोन करके उसने धमकियां दी थी, और ना अगर रिश्ते से इनकार किया तो आपको और आपके घर वालों को और अपने घर वालों को सबको कत्ल कर दूंगा। आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? कानून का सहारा इसलिए नहीं लिया कि हमें बस कानून का कोई इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। भाई मेरे कोई मामला हो जाए, आपको धमकियां मिल रही थी, लड़ाई झगड़े का अंदेशा था, आपने थाने से रजू क्यों नहीं किया, पुलिस से रजू क्यों नहीं किया? बस हमें उस चीज़ का ज़्यादा इल्म नहीं था।
और ये जो आपके तीसरे साथी हैं ये किस चीज़ में शामिल थे? ये दो दो दोस्त हैं, ये दोनों शूटर हैं? शूटर शूट किया। अच्छा, आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद नईम नाम है। नईम साहब, कब से इस तरह के काम कर रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ है? फर्स्ट टाइम तो इतना बड़ा कोई काम नहीं करता। खुदा ना खास्ता मुझे कोई कहता कि ये लो पिस्टल, ये लो पैसे, वो फलां बंदे को मार दो, मेरे में तो हिम्मत नहीं आएगी। ये मेरा लंगोटिया दोस्त है, दोस्त की बातों में आके ऐसा काम हो गया। तो अब तो आपको सजा होगी, सजा होगी आपको। हाँ जी, पैगाम क्या देंगे लोगों को, आम लोगों को क्या पैगाम देंगे? कि दोस्ती के नाते पर ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्ती के नाते पे इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी जो है इन्होंने एक्टिविटीज़ की और एक नौजवान को जो है वो मौत के घाट उतार दिया सुपारी लेकर। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कोटला पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लावारिस लाश पड़ी हुई थी फायरिंग के बाद सड़क के ऊपर। पुलिस ने कैसे ये ट्रेस किया, कैसे क्लू मिला, कैसे इन तक पहुँचे? ये वाकई एक ब्लाइंड मर्डर था। लावारिस लाश सड़क पे पड़ी हुई थी जिसका बिल्कुल ये नहीं पता था कि ये लाश है किसकी, ये बंदा किधर का रहने वाला है और कौन ये कर गया सारा। तो पहले तो हम घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे इनकी फैमिली तक पहुंचे, उसके बाद इनकी फैमिली आई, ये पता चला। फिर हमें ये पता चला कि लड़का जो था वो रफ़ीक हॉस्टल अनारकली में रहता था, अनारकली से निकला है, यहाँ पे एक निजी बेकरी है जहाँ पे काम सीखने के लिए आता था, उसका अपनी बेकरी बनाने का मूड था। वो जैसे ही हमें ये ट्रेल मिली उसके बाद हमने सीसीटीवी कैमरास पे काम करना शुरू कर दिया, लोकल कैमरास की हेल्प ली। इसके अलावा हमने कोई 85-90 के करीब CDRs हैं जो इस केस में स्टडी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शार्ट से अरसे में हमने वो शूटर्स, मुलजमा और प्लानिंग करने वाले सारे पकड़ लिए। अच्छा, ये कितने दिनों में आपने ट्रेस कर लिया? ये 24 का वाक़या है, तो हार्डली 8-10 दिन में ये सारा मामला। लोगों को अक्सर महकमा पुलिस से जो है वो शिकायत रहती है, ख़ास करके इन्वेस्टिगेशन विंग जो है इससे शिकायत करते हैं जी हमारे मुल्ज़मान नहीं पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने जो है सुराग लगाया और इसमें मुलव्वस जो मुल्ज़मान थे उन्हें कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो इसी तरह जुर्म को ख़त्म करने के लिए अकेले पुलिस को काम नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए जो है शहरियों को भी पुलिस का साथ देना होगा। तो इस हवाले से थाना कोटला लखपत की ये एफ़र्ट जो है काबिल सताइश है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान आज़म बाजवा को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।